शनिवार को फारबिसगंज में रामनवमी शोभा यात्रा का भव्य और वृहद स्वरूप का दर्शन लाखों लोगों ने किया। इस शोभा यात्रा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। 2016 से शुरू हुई ये शोभा यात्रा हर वर्ष अपना वृहद स्वरूप बनाती है, जिसमें आकर्षक झांकियां, रंग बिरंगी के कलाकारों और कई परंपरागत नृत्यों से ये यात्रा और भी आकर्षक बन जाती है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा महीनों पूर्व से तैयारी की जाती है। दिन रात गांव शहर हर गली मोहल्लों तक पहुंचकर लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शोभा यात्रा के दिन शहर में कुछ घंटे सिर्फ भगवा रंग और जय श्री राम के उद्घोष ही सुनने को मिलते हैं। फारबिसगंज की इस शोभा यात्रा में महिलाएं एवं युवतियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। सभी अपने माथे पर भगवा साफा बांधकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नगर भ्रमण को निकलती है। वहीं इस शोभा यात्रा में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के अलावे कई अन्य लोग मौजूद थे। आप आधे घंटे से मटियारी के इस पवित्र भूमि पर, पावन धरती पर सारे मातृशक्तियों की जो संख्या है, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष अधिक संख्या में, आप इसे हजारों की संख्या कहिए, लाखों की संख्या कहिए, कम पड़ेगा। और जो उल्लास है, सबसे बड़ी बात मैं मटियारी की एक बात बता देना चाहता हूँ। इन लोगों ने किसी को भी प्रेशर बना के ना कहीं से कोई उगाही किया, ना कहीं प्रभु श्री राम के नाम पर भाईजबरन, जहाँ जिनको गिलहरी की भूमिका में जो सहयोगात्मक रवैया हुआ, अपने समाज में आपस में बैठकर लोग इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मटियारी वासियों के साथ साथ फारबिसगंज वासियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चरण स्पर्श करता हूँ कि इसी प्रकार आपसी सद्भाव, सौहार्द वातावरण में और चट्टानी एकता के साथ सनातनियों का इसी प्रकार प्रभु श्री राम के चरण में यह जुलूस समर्पित हो। और जिस प्रकार देखिए महिलाएं पारंपरिक गीत के साथ भगवान प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही हैं, आपको ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हो रहा है। भगवान शिव के स्वरूप हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, जो बच्चे भगवान शिव का स्वरूप धारण किए हुए हैं। तमाम लोगों के चरणों को हम अभिनंदन और वंदन करते हैं। लगभग सर हम लोग 2 महीने से इस रथ यात्रा को इस बार और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे प्रभु आराध्य अयोध्यानंदन अयोध्या में विराजमान हैं और इस बार की रथ यात्रा और ऐतिहासिक होने जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोगों के लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतने लाखों की संख्या में सनातनी इस अररिया की फारबिसगंज विधानसभा में एकत्रित होकर रथ यात्रा को ऐतिहासिक बनाते हैं। और यह सनातन एकता का जो हम लोगों ने प्रतीक देना शुरू किया है 2014 से, वो अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। साथ ही साथ हम सभी के लिए मैं बारंबार कह रहा हूँ कि इस बार की रथ यात्रा विशेष योगदान रखती है, क्योंकि इस बार हमारे प्रभु अयोध्या में आए हैं। साथ ही साथ सैकड़ों लाखों इस देश के सनातनियों के दिल में हमारे प्रभु ने वास किया है। साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले ही हमारे सरकारों के द्वारा वक्फ बोर्ड ऐसी कानूनों को यहाँ पे लाया गया है। ये भी हमारे लिए बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। जुलूस जो भी है, हम लोगों का सदैव सदस्यों का यह प्रयास रहता है कि हम लोग कुछ ऐसा करके जाएं जो लोगों को भाए, लोगों को यह अच्छा लगे और यह आकर्षण का केंद्र बने। जुलूस में जेसीबी जो आप देख रहे हैं, यह हम लोगों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ रहता है। साथ ही साथ यूपी की तर्ज पर यहाँ बुलडोजर का तो आप लोग साइन नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों का भी सैकड़ों सनातनियों का यह मांग है कि यूपी बाबा का मॉडल और बुलडोजर बाबा का मॉडल यहाँ बिहार में भी लागू हो। यही हम लोग सदैव चाहते हैं।